नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपके सामने 5 क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिए गए हैं। इन सभी को के हमें मूल ज्ञात करने हैं, मतलब x की जो वैल्यू है वो इसका मूल होता है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0, ये दे रखा है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें जो x स्क्वायर है इसको 10 से गुणा करना। x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी उसकी एक वैल्यू मानी जाती है। 1 को 10 से गुणा किया 10 आए। तो बीच में माइनस 3x है, इसके ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि उनके जोड़ और घटाने पर वो 3 आए और गुणा करने पर वो 10 आए, वो दोनों संख्याएं। तो वो संख्या जो है वो माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि 10 के पहले जो माइनस है वो चिन्ह उसके लगना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करें तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करें तो वो माइनस के 3x आ जाए? तो वो है 5x प्लस 2x। इन दोनों को गुणा करें 5x 2x को, तो ये प्लस और माइनस के हैं तो माइनस के 10 आ जाएंगे। x को छोड़कर 5 और 2 को गुणा करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, और -5 से +2 घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। तो ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये 10 है, इसको सबसे पहले छोटी संख्या से करो, 2 5 जा 10, और फिर 5 से करो तो यहाँ 5 और 2 के गुणनखंड आ गए। तो ये 2 और 5 के गुणनखंड यहाँ आ चुके हैं। मगर अब ये माइनस में होने चाहिए, तो माइनस में अगर 2 को माइनस में करेंगे तो ये प्लस के 3 बच जाते हैं। अगर 2 को माइनस में करते हैं तो ये प्लस के 3 बचते हैं। और अगर इसको -5 और इसको -2 करें तो ये माइनस के 7 हो जाते हैं। मतलब इसको 2 वाले को प्लस में करना पड़ेगा, तभी माइनस के 3 हमें प्राप्त होंगे। फिर ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इजकल टू 0, ये हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसके दो जोड़े बनाए, एक तो x स्क्वायर माइनस 5x का एक जोड़ा हो गया और दूसरा हो गया प्लस 2x माइनस 10 का एक जोड़ा हो गया। फिर इन दोनों जोड़ों में एक एक जोड़े में जो कॉमन होता है, तो x स्क्वायर माइनस 5x, इसमें कॉमन क्या है? तो x दोनों में कॉमन है, तो उसको हम x को लेंगे और फिर हम इसमें भाग देंगे। तो x स्क्वायर में x का भाग देने पर x आता है, बीच में साइन माइनस का तो माइनस का आ गया। x का 5x में भाग दिया तो x से x कट गया, बाकी 5 बच गया। तो ये तो x -5 है, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है। फिर 2x माइनस 10, इन दोनों में कॉमन क्या है? x तो इन दोनों में कॉमन हो नहीं सकता, क्योंकि x तो 2 के साथ ही है, 10 के साथ नहीं है। तो इनमें कॉमन हो गया 2। 2 को 2x में भाग दिया तो x बचता है, 2 से 2 कट गए तो x बच गया। 2 को 10 से भाग देने पर माइनस के 5 आते हैं, क्योंकि ये माइनस के 10 है तो माइनस के 5 आ गए। तो दूसरा जोड़ा ये बन गया। तो ये दोनों जोड़े एक हैं, तो इन दोनों जोड़ों को एक साथ लिख दिया x माइनस 5। दूसरा जोड़ा बना है x प्लस 2 का। फिर हम क्या करेंगे? -5 है, इसको इजकल टू से आगे लाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा x इजकल टू प्लस के 5। और ये प्लस के 2 है, 0 से इसको आगे लाएंगे x से, तो ये x के -2 हो जाते हैं।
तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब पहले क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 6। यहाँ जो -6 है और 2 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये -12 है। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो -12 आ जाए, और उनको घटाएं तो -1 आ जाए। क्योंकि ये -6 है तो घटाएं तो +1 आ जाए। x जो है वो प्लस का है, तो ऐसी संख्या 4 और 3 है। तो 4x जो है ये तो प्लस का होना चाहिए, और 3x है ये माइनस का होना चाहिए। क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 x बचता है, और 4 प्लस और 3 माइनस को गुणा करते हैं तो -12 आ जाते हैं। तो ये यहाँ 4 जोड़े हमें मिल गए, तो इनके हमें 2-2 जोड़े बनाने हैं। 2x² प्लस 4x का एक जोड़ा हो गया, 3x माइनस 6 का एक जोड़ा हो गया। 2x² प्लस 4x में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 2x। 2x का 2x² में भाग देंगे तो x बचता है। 2x का 4x में भाग देंगे तो ये 2 टाइम जाता है, तो x प्लस 2। फिर बीच में आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। 3x और -6 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 का 3x में भाग दिया x आता है, और 3 का 6 में भाग दिया तो ये 2 आता है। और ये प्लस का चिन्ह क्यों है, क्योंकि इधर माइनस और इधर माइनस दोनों जुड़कर प्लस के हो गए। फिर इन दोनों जोड़ों का एक जोड़ा तो ये ले लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक जोड़ा ले लिया 2x माइनस 3 का, ये 2x माइनस 3 का ले लिया। फिर क्या करते हैं, x प्लस 2 है, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएंगे। 2x माइनस 3 है, तो इस -3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और जो 2 के साथ x के साथ 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2 ये हो जाएगा। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो हमें ये दे रखा है। अब हम देखते हैं √2x², इसमें √5√2 को √2x² से गुणा करते हैं तो यहाँ √2x² है, तो इसको √ हटाने पर ये 2 बच जाएगा। 5 को 2 से करते हैं 10, तो बीच में दोनों का जोड़ जो है वो 7x आना चाहिए, और दोनों का गुणा आना चाहिए 10। तो यहाँ वो जोड़े बने हैं 2x प्लस 5x, तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ये यहाँ बन चुका है। फिर इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें 2x जो है, ये जो 2x होता है, 2 जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है √2 गुणा √2, तो √2 गुणा √2 जो है वो 2 के बराबर होता है। तो ये जो यहाँ 2 है, ये इसमें 2 √ आ गए, तो इसमें √2 जो है ये कॉमन आ गया, √2x कॉमन आ गया, तो इसमें इसका भाग दिया तो क्या बचा, x बच गया। और फिर √2x का इसमें भाग दिया तो इसमें कितने बचे, √2 बच गए, प्लस इस 5x प्लस 5√2 में कॉमन क्या है, तो इसमें 5 कॉमन है, तो इसमें x बच गया और इसमें √2 बच गया। एक जोड़ा हो गया x प्लस √2 का, और एक जोड़ा हो गया √2x प्लस 5 का। तो प्लस √2 है, इनको इक्वल टू से उधर लाएंगे, बराबर से आगे लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, और 5 को आगे लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, और x के साथ 2 है ये नीचे चला जाएगा बाई के रूप में, तो x इक्वल टू -5/√2। फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है 6
चौथे क्वेश्चन में दे रखा 2x स्क्वायर। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। तो 1/8 जो आ गया, तो इसमें 8 जो है ये बाई के रूप में नीचे है, तो इन सभी संख्याओं से इसको ऊपर वाली जो संख्या है इनसे गुणा करना पड़ेगा। तो 8 को 2x स्क्वायर से मल्टीपल किया 16x स्क्वायर, माइनस एक्स से 8 को मल्टीपल किया माइनस 8x, फिर 1 को ऊपर 1 का 1 रह जाएगा प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे 8 तो दे रखा है, तो इससे इसका मल्टीपल नहीं होगा, बाकी जो संख्या है उससे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें 16 और 1 को गुणा करेंगे तो 16 आएंगे, तो बीच में ऐसी संख्या आनी चाहिए जिनका गुणा करें तो वो 16 आ जाए और उनको जोड़ें तो वो माइनस के 8 आ जाएं। तो ऐसी संख्या है 4 4। अब 4 में प्लस के माइनस के कौन से होते हैं, तो दोनों ही माइनस के होंगे, तभी दोनों का गुणा जो है वो 16, दोनों का जो जोड़ है वो माइनस का 8 आ जाता है, और दोनों का गुणा करने पर प्लस का 16 होता है। 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। पहले जोड़े में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है ही और 4 भी कॉमन है। 4x का 16x स्क्वायर में भाग देंगे तो 4x बचेगा, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस, 4x का 4x में भाग देंगे एक बार जाता है, फिर आगे बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया। 4x प्लस 1, इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन 1 है, तो फिर ये संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है। इसमें माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस का है इधर माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर इन दोनों जोड़ों का एक जोड़ा ले लिया 4x माइनस 1 और एक जोड़ा हो गया 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, और ये x के साथ 4 है, ये बाई के रूप में नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4, और यही इसका रूप हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4। अब इसका पहले क्वेश्चन का जो अंतिम क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो ऐसी 100 को 1 से गुणा किया तो 100 ही आते हैं, तो ऐसी संख्या जिनको गुणा करें तो 100 आ जाएं और उसको जोड़ें तो माइनस के 10 माइनस के 20 आ जाएं, क्योंकि जोड़ना है, यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा तो उनको जोड़ें तो माइनस के 20 आ जाएं। यहाँ जो चिन्ह होगा उसी आधार पर उसको लाना है। तो ऐसी संख्या हम देखें तो 10 को 10 से गुणा करते हैं 100 आते हैं, मगर ये इनको जोड़ें तो ये तो प्लस के 20 आ जाते हैं, 10 और 10 दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 20 आ जाएंगे। एक प्लस का एक माइनस का हो तो 0 आ जाएगा। अगर दोनों ही माइनस के हों तो दोनों माइनस के जुड़ के माइनस के 20 हो जाएंगे, तो यहाँ दोनों माइनस माइनस के आ चुके हैं। फिर दो जोड़े बन गए 100x स्क्वायर माइनस 10x का एक जोड़ा हो गया और एक माइनस 10x प्लस 1 का एक जोड़ा हो गया, तो 100x स्क्वायर माइनस 10x में कॉमन क्या है, x तो कॉमन है ही, साथ में 10 भी इनमें कॉमन है, तो 10x का 100x स्क्वायर में भाग देंगे तो ये 10x इसका उत्तर आता है। 10x का 10x में भाग देंगे एक बार आता है, बीच में जो माइनस का चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह, फिर इन दोनों के बीच में ये माइनस का चिन्ह है, ये यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। 10x प्लस 1 में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, और ये संख्या 10x फिर प्लस माइनस होकर माइनस हो गया, आगे 1, फिर इनका एक जोड़ा तो इन दोनों में से कॉमन है उसका ले लिया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 10 जो x के साथ है ये नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू 1/10, और यही प्रक्रिया इस दूसरे में होती है, इसका भी यही आंसर आता है।
दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण हम एक देख लेते हैं। तो उदाहरण 1 जो है ये हमें ऊपर मिलेगा। ये रहा उदाहरण 1। इसमें पहला क्वेश्चन है जॉन और जीवंती। जॉन और जीवंती जो है उन दोनों के पास कुल मिलाकर जो कंचे हैं वो हैं 45। मतलब दोनों के कुल मिलाकर, तो इनमें दोनों में कुल मिलाकर हो गया 45। तो ये दोनों प्लस हो गए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है, इसके कंचे और इसके कंचे दोनों को गुणा किया तब 124 आ गए। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसमें हमने माना जॉन के कंचों की संख्या जो थी वो हमने अक्स मान ली, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और जीवंती के जो कंचे थे उनकी संख्या मान ली, दोनों की संख्या कितनी थी 45, और उसमें से जॉन की घटा देंगे तो जीवंती के कंचों की संख्या आ जाएगी। तो 45 माइनस अक्स हो गया, और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। 5 कंचे खो देने के बाद दोनों के जो कंचों की संख्या वो क्या हो जाएगी, जॉन के तो हो जाएगी अक्स माइनस 5, क्योंकि खो दिए तो कम हो गई। जीवंती के हो जाएंगे 45 माइनस अक्स माइनस 5। अब ये 45 से -5 कम किए 40 हो गए और माइनस अक्स, तो ये जीवंती के कंचों की संख्या हो गई। अब क्या करते हैं, x माइनस 5 का एक जोड़ा तो ये हो गया और 40 माइनस अक्स एक जोड़ा ये हो गया। इन दोनों का जो गुणनफल है वो बताया है 124 कंचे। अब हम इनको पहले अक्स को इन दोनों से मल्टीपल करते हैं, फिर -5 को इन दोनों से मल्टीपल करेंगे। तो अक्स को 40 से मल्टीपल किया 40x, फिर अक्स को माइनस अक्स से किया माइनस अक्स स्क्वायर, फिर -5 को 40 से किया -200, -5 को माइनस अक्स से किया प्लस के 5x इक्वल टू 124। फिर हम देखते हैं ये पूरी संख्या जो है इसमें माइनस के चिन्ह है दो संख्याओं में, तो इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो 124 तो ऐसे के ऐसे लिख दिए। 40 अक्स प्लस के थे माइनस के हो गए, माइनस अक्स स्क्वायर था प्लस का अक्स स्क्वायर हो गया, -200 थे प्लस 200 हो गए, प्लस 5x थे -5x हो गए इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब इनमें से अक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद में -40x और -5x दोनों जुड़कर -45x प्लस 200 और 124 जुड़कर 324 हो गए। अब क्या करते हैं, अक्स मतलब अक्स स्क्वायर जो संख्या वो 1 है और 324 है, और अब इन दोनों का जो गुणा है वो 324 आ गया। तो बीच की जो संख्या 45 -45x, इस संख्या के ऐसे दो हमें टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करें तो 324 से होना चाहिए, और उनको जोड़ें क्योंकि 324 से पहले प्लस है, उनको जोड़ें तो -45 से आना चाहिए। तो ऐसी संख्या होगी -36 और -9, -36 और -9 दोनों जुड़कर -45 होता है, और -36 -9 दोनों का गुणा होकर प्लस 324 होता है। तो ये दो वो संख्याएं आ गई यहाँ। अब हम देखते हैं इनके गुणनखंड करके। तो इनके गुणनखंड करेंगे तो एक जोड़ा हो गया अक्स स्क्वायर -36x, दूसरा हो गया 9x प्लस 324। तो अक्स स्क्वायर -36x में कॉमन क्या है, अक्स कॉमन है,
फिर एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दिया, एक्स आया, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का आ गया। 36 माइनस के हैं, 36 आ गए। फिर माइनस का चिन्ह आ गया। 9x प्लस 324 में कॉमन क्या है, 9 कॉमन है। एक्स तो ऐसा का ऐसा आ गया। फिर इसमें 324 में 9 का भाग दिया, 36 आए, और बीच में प्लस का चिन्ह है और इधर माइनस का, तो प्लस माइनस के यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, इक्वल टू 0। फिर x माइनस 36 इन दोनों का एक जोड़ा ले लिया और x माइनस 9 का एक जोड़ा और ले लिया। 36 को उधर लाएंगे, प्लस के 36 हो गए, x इक्वल टू 36। x माइनस 9 में माइनस 9 को उधर लाएंगे, प्लस के 9 हो गए, तो x बराबर 9। तो जॉन के जो कंचे हैं वो हमने x माने थे। x की संख्या यहाँ कितनी आ गई, 36 ले ली। तो जिंटी के जो कंचे हैं वो कुल जो कंचे थे टोटल वो 45 थे। इसमें से x मतलब 36 के कंचे घटा देंगे तो 9 कंचे जिंटी के बच गए। फिर अगर जोन के कंचों की संख्या 9 मानते हैं तो ज्योति के कंचों की संख्या 45 में से 9 घटाएंगे तब 36 बच जाती है। तो ये इसका आंसर यहाँ आ चुका है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। तो वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के वो बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका हो जाएगा, माना कि एक दिन में निर्मित जो खिलौने हैं उनको हमने x मान लिया। ये इस लाइन की इंग्लिश वर्जन है। और प्रत्येक खिलौनों की जो निर्माण लागत है वो है 55 माइनस x रुपये। एक दिन के निर्मित खिलौने इसमें घटा दिए हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की जो लागत है वो है 750 रुपये। तो वो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो x, ये x, इसका गुणनफल हो जाएगा 55 माइनस इस x से, और ये बराबर हो गया 750 रुपये के। फिर 55 को x से गुणा किया, 55x, x को x से किया, x स्क्वायर इक्वल टू 750। फिर हम x स्क्वायर को जो है इस दोनों संख्या को ही 750 से इधर लाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 55x है ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। फिर हम इसको क्रम से करते हैं, x स्क्वायर सबसे पहले, फिर माइनस 55x और फिर प्लस 750। x स्क्वायर का जो मूल है इसकी जो संख्या है वो 1 है। 1 को 750 से गुणा किया, 750 होते हैं। तो माइनस 55x जो है, यहाँ ऐसी दो संख्याएं रखनी है कि उनको जोड़ें, मतलब यहाँ जोड़ का निशान है तो इनको प्लस करें तो माइनस 55 आ जाए, और गुणा करें दोनों को तो प्लस के 750 आ जाए। तो ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें 750 को इस प्रकार से कर सकते हैं, मगर ये ऐसे बड़ा हो जाता है। तो ये माइनस 30x और माइनस 25x ये दो संख्याएं आ गई। इन दोनों को अगर जोड़ें तो माइनस 55x आ जाता है, और इन दोनों का गुणा करें तो प्लस के 750 आते हैं। फिर x स्क्वायर माइनस 30x, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसमें इसका भाग दें तो इसमें x आता है और माइनस 30 आता है। फिर आगे माइनस का चिन्ह है। 25x प्लस 750 में कॉमन क्या है, 25 कॉमन आ गया। फिर x बाकी का रह गया और 25 का भाग देते हैं 750 में तो 30 आता है, और ये प्लस और माइनस का चिन्ह होकर ये माइनस का चिन्ह हो गया। ये दोनों संख्याएं एक जैसी आनी चाहिए, तभी ये रहेगा कि ये क्वेश्चन सही है। तो x माइनस 30 इजकल टू 0। 30 को उधर लाएंगे तो ये प्लस के 30 हो जाएंगे, तो x जो है वो उसकी वैल्यू आ गई प्लस के 30।
उसी प्रकार x माइनस 25 है, इस 25 को उधर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 25। फिर है एक दिन में निर्मित खिलौनों का जो कुल मूल्य है वो हमने x माना था, तो x की संख्या अगर हम 30 मान लें तो निर्माण लागत आ जाएगी 55 में से ये x घटाए हैं तो यहाँ हम 30 रख देंगे तो 25 रुपये निर्माण लागत आ जाएगी। फिर अगर हम एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 25 मान लें तब 55 में से 25 घटाएंगे तो ये निर्माण लागत है ये 30 रुपये आ जाती है, तो ये यहाँ 30 रुपये इसका आंसर आ चुका है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि उन दोनों को जोड़ें तो 27 हो जाए और दोनों को गुणा करें तो 182 हो जाए। तो इसमें भी हमें वो क्या मानना है, एक संख्या को x मानना है। तो माना कि पहली जो संख्या वो हमने x मान ली, दूसरी संख्या है वो हमें दे नहीं रखी है, मतलब दोनों का जो जोड़ दे रखा है वो 27 है। इस 27 में से पहली संख्या को कम कर देंगे तो दूसरी संख्या हमें पता चल जाएगी। ये इन दोनों लाइनों की इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 182। पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है 27 माइनस x, इन दोनों को गुणा करें तो 182 होना चाहिए। फिर हम x को 27 से गुणा करें 27x आ जाएगा, x को x से गुणा करें x स्क्वायर आ जाएगा, बीच में ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इक्वल टू 182। फिर क्या करते हैं, इस संख्या को उधर लाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस के हो जाते हैं, तो 182 27x प्लस के थे माइनस के 27x हो गए, माइनस x स्क्वायर था ये x स्क्वायर प्लस का हो गया। अब इसको क्रम से रखते हैं, पहले स्क्वायर वाली फिर x वाली और फिर बगैर x वाली, तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर यहाँ कोई संख्या नहीं है, हम एक मान लेते हैं, एक को 182 से गुणा करें 182 है, तो बीच में ऐसी संख्या दो संख्याएं लें जिनको गुणा करें तो 182 आ जाए और उनको जोड़ें तो माइनस के 27x आ जाए। अब ऐसी संख्या है वो है 14 और 13, तो 14 और 13 जो संख्या हैं वो ऐसी संख्या है, मगर उसमें साइन कैसे आनी चाहिए, अगर माइनस 14 x है और प्लस के 13 x है फिर तो माइनस का 1 x होता, अगर दोनों ही माइनस के हैं तब माइनस के 27 x हो जाते हैं, और दोनों को गुणा करें तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, और 14 और 13 को गुणा करें 182 आता है। फिर ये संख्या में मिल गई x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। इसके दो जोड़े हो गए, एक जोड़ा तो यहाँ तक, एक जोड़ा यहाँ तक। x स्क्वायर माइनस 14x में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है x, x स्क्वायर में x का भाग देंगे x आएगा, 14x में x का भाग देंगे 14 आएगा, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। फिर आगे माइनस का चिन्ह है, 13x प्लस 182 में कॉमन क्या है, तो इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, 13x में 13 का भाग देंगे तो x आता है, आगे प्लस का चिन्ह यहाँ है मगर इधर माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस का ये चिन्ह चेंज होकर ये माइनस से आ जाता है। फिर 13 का 182 में भाग दिया तो ये 14 आते हैं। फिर दो जोड़े तो एक जैसे होने चाहिए, x माइनस 14 वाले एक जैसे होने चाहिए तभी ये सही होगा, तो एक जोड़ा ये लिख लिया। फिर x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस माइनस 14 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 14 हो जाएंगे। दूसरी वैल्यू आ गई x माइनस 13 की, इसमें भी माइनस 13 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस के 13 हो गए। तो पहली संख्या को जो x थी वो तो आ गई 14, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग 27 था, तो 27 में से 14 घटाएंगे 13 आता है, तो 13 आंसर आ गया। और अगर पहली संख्या को हम 13 माने x को, तो 27 में से माइनस x मतलब 13 कम किए तो 14 आंसर आ गए, तो ये इसके आंसर यहाँ हमें
प्राप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब वर्ग स्क्वायर में आता है, वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक संख्या मान लो एक तो अक्स है, तो दूसरी होगी उसमें एक जुड़ जाएगा, तो वो अक्स प्लस एक दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या हो जाती है। फिर उससे अगली धनात्मक संख्या ज्ञात करते हैं तो अक्स प्लस 2 हो जाती है। तो ये मान लो एक है तो ये 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक हो जाएगी और एक एक 2, एक हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी, ऐसे क्रम से चल रही है। और ये सभी धनात्मक है, मतलब ये सभी प्लस के हैं, कोई भी ऋणात्मक नहीं है। तो इसमें माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो अक्स मान ली और दूसरी जो क्रमागत धनात्मक संख्या है वो है अक्स प्लस 1। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। फिर दोनों के वर्गों का जो गुणनफल है वो 365 बताया। तो पहली धनात्मक संख्या अक्स स्क्वायर हो गई और दूसरी धनात्मक संख्या अक्स प्लस 1 स्क्वायर हो गई। तो ये अक्स प्लस 1 स्क्वायर जो है ये हमें ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिल चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें प्राप्त होता है। तो अक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया। फिर ए स्क्वायर मतलब जो पहली संख्या है, पहली है अक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरी जो एक नंबर की जो दूसरी संख्या ये एक स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 गुणा अक्स गुणा 1, तो ये 2x हो गया, इक्वल टू 365। फिर क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं इसको, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर दोनों एक जैसी संख्या हैं, दोनों को जोड़ दिया तो अक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक स्क्वायर जो होता है वो एक ही होता है, प्लस 2x बराबर 365। फिर हम 365 को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 365 हो जाते हैं, इक्वल टू 0 आगे हो गया। अब हमें जो प्लस 1 है और इधर माइनस 365 है, तो माइनस 365 में से एक घटाएंगे तो माइनस 364 ये बच गए और संख्या ऐसी की ऐसी आ गई। फिर हम देखते हैं इन संख्याओं में ऐसी कॉमन कौन सी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो सकती है। तो सभी को हम 2 से विभाजित करते हैं, तो सभी में 2 का भाग देते हैं। पहली में 2 का भाग दिया, 2 कट गया, अक्स स्क्वायर हो गया। दूसरी में 2 का भाग दिया, 2 कट गया, अक्स बचा। तीसरी में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, एक बचा, आगे 6, 16 हुए, 2 अंठी 16, 18, फिर 2 दूनी 4, 182 हो गए। फिर हमें यहाँ 1 है और इधर 182 है, तो इन दोनों को गुणा करें तो माइनस 182 हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि माइनस 182 है। तो बीच में अक्स की जगह ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करें तो माइनस 182 हो जाए और उनको घटाएं तो प्लस का 1 हो जाए। तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही इसमें भी 14, 13 वो संख्याएं हो जाती हैं। तो अक्स स्क्वायर प्लस 14 अक्स और माइनस 13 अक्स, 14 अक्स में से 13 अक्स जाएंगे तो प्लस का अक्स बच जाता है और इन दोनों को गुणा करें तो माइनस का 182 आता है। इसके 2 जोड़े हो गई, एक तो हो गया अक्स स्क्वायर प्लस 14 अक्स और दूसरा हो गया 13 अक्स प्लस 182। अक्स स्क्वायर प्लस 14 अक्स में कॉमन क्या है, तो इसमें अक्स कॉमन है तो ये अक्स प्लस 14 इसमें बच जाता है। दूसरे बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, 13 अक्स माइनस 182 में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो अक्स प्लस 14 ही दूसरा जोड़ा आ गया। तो ये दोनों जोड़े समान होने चाहिए। तो अक्स प्लस 14 इजिकल टू 0, तो अक्स ज्ञात करने, अक्स बराबर 14 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस के हो जाते हैं और अक्स माइनस 13 दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई है, माइनस 13 को उधर लाएंगे, ये अक्स बराबर 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक आ गई, तो इसका तो हमें कुछ नहीं करना। पहली जो धनात्मक संख्या वो हमें अक्स थी वो हमें 13 मानना है, तो वो तो 13 हो गई।
और दूसरी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसमें वो x प्लस 1 थी, तो x तो 13 था और उसमें प्लस 1 जुड़ गया तो ये 14 हो गई। तो ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। 5वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब माइनस है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और यहाँ कौन सा त्रिभुज है? समकोण, मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री का एकदम सीधा। तो यहाँ जो आधार है वो तो नीचे वाला होता है, तो ये तो इसका आधार है, ये तो हमें अक्ष मानना है। और जो ऊंचाई है, ये जो लंब होता है ऊंचाई, ये दे रखिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार अक्ष है और इससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। और ये इधर वाला जो है ये कर्ण है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये जो पाइथागोरस नियम होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसके आधार पर ये हमें करना होता है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर अक्ष है और लंब स्क्वायर x माइनस 7 है। इन दोनों का जोड़ जो होता है वो कर्ण स्क्वायर होता है। तो इस आधार पर हमें इसका आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें माना कि समकोण जो त्रिभुज है उसका जो आधार है वो हमने x सेंटीमीटर मान लिया, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और उसकी ऊंचाई मतलब जो लंब है वो है आधार में से 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। फिर पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसके आधार पर जो बेस स्क्वायर मतलब कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है इसी का। आधार स्क्वायर कितना दे रखा है? वो x माना था तो ये x स्क्वायर हो गया। लंब कितना था? x माइनस 7 था तो x माइनस 7 स्क्वायर हो गया। ये सभी इसके नीचे की लाइन में लिखने हैं। इक्वल टू कर्ण कितना था? 13 सेंटीमीटर था तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो x माइनस 7 स्क्वायर जो है ये हमें a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में प्राप्त हुआ है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार इसे भी हमें सोल्व करना है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे x स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया। फिर a स्क्वायर मतलब ये x है ये a स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 7 जो है ये b स्क्वायर है तो माइनस 7 स्क्वायर यहाँ आ गया, ये b स्क्वायर है। फिर माइनस 2ab तो माइनस 2 हो गया। a कितना है? x है 2x हो गया। b कितना है? माइनस के 7 है तो ये माइनस के 7 है इक्वल टू 13 स्क्वायर। फिर नीचे की लाइन में इसको सोल्व करना है। x स्क्वायर ये दोनों ऐसे ही ऐसे आ गए। माइनस 7 स्क्वायर जो है ये माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर दोनों जुड़कर क्या हो जाते हैं? प्लस के 49 हो जाते हैं। फिर 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 x ये हो गया। 13 स्क्वायर का जो होता है वो होते हैं 169। फिर क्या करते हैं? x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जुड़कर हो गए 2x स्क्वायर। फिर माइनस 14x फिर प्लस 49 और ये इधर लाएंगे 169 तो ये माइनस के 169 हो जाएंगे इक्वल टू 0। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 14 कम किए 120 बचते हैं। फिर 120 को 2x स्क्वायर माइनस 14x
-120 हमें प्राप्त हो गया। तो हमें ऐसी संख्या से इनको छोटा रूप लिखना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 से ये तीनों डिवाइड हो जाती हैं। 2 से इसको डिवाइड किया, x स्क्वायर बचा। 2 37 14, तो ये 7 बार गया तो 7x हो गया। 120 में 2 का भाग दिया तो ये 60 बार गया। तो हमें ऐसी संख्या बीच में दो संख्याएं लानी हैं कि उनका गुणा करें दोनों संख्याओं का तो -60 आ जाए, और उन संख्याओं को घटाएं तो हमें -7 प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये -7 हैं। तो वो ऐसी संख्याएं हैं 12 और 5। 12 और 5 को गुणा करेंगे 60 आएंगे, मगर तब ये प्लस के 60 आएंगे। तो हमें एक माइनस की संख्या लेनी है, तभी वो माइनस के 60 आएंगे। माइनस की 5 वाली लेनी है या -12 लेना है। अगर -5 लें और प्लस के 12 लें तब प्लस के 7 आएंगे। हमें लेने हैं माइनस के 7, तो हमें वो संख्या लेनी है -12 और प्लस के 5। तो इस लाइन के नीचे वाली लाइन में लिखेंगे x स्क्वायर -12x प्लस 5x। ये दोनों वो संख्याएं हैं जिनको घटाएं तो -7 आ जाएं और गुणा करें तो -60 आ जाएं। आगे है -60। फिर नीचे की लाइन में इनके दो जोड़े बना लिए। x स्क्वायर -12x में कॉमन क्या है, x कॉमन है। फिर इसमें x का इनमें भाग दें तो x -12 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह लग गया। 5x -60 में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। 5 का इन दोनों में भाग दिया, x -12 आ गए। तो एक जोड़ा तो इन दोनों कॉमनों का हो गया x -12, और एक जोड़ा हो गया x + 5। -12 को उधर ले जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे, तो x बराबर प्लस के 12। x + 5 है, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाते हैं। x बराबर -5। तो कभी भी जो त्रिभुज की जो साइड है उनकी जो साइज होती है साइडों की, वो कभी भी माइनस में नहीं आती। तो इस आधार पर हम इनको ज्ञात नहीं कर सकते। ये सिर्फ पॉजिटिव में आनी चाहिए, माइनस में कभी नहीं आती। तो समकोण त्रिभुज का आधार हमने x माना था। x कितना आ गया, 12 आ गया। फिर ऊंचाई मतलब लंब हमें ज्ञात करना है, तो x कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में से 7 कम किया तो ये 5 सेंटीमीटर जो है ये इसका लंब आ गया। तो 12 तो आधार और 5 लंब, और कर्ण आ गया 13। तो ये इसका राइट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है 4.2 का। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। दुगुना तो 2 हो गया, और वो माना था वो हमने x माना है, तो 2x से 3 अधिक मतलब +3 हो जाएंगे। तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। पहली संख्या हम x मान लेंगे। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मान ली और लागत हमने 2x + 3 मान लिया, और कुल निर्माण लागत थी वो 90 रुपये थी। तो इस आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मान ली, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। और प्रत्येक निर्मित बर्तन का जो मूल्य है, जो लागत है, वो दुगुने से 3 अधिक है, मतलब दुगुना 2x हो गया और उससे 3 अधिक +3 रुपये। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कुल निर्मित बर्तनों का मूल्य जो है वो 90 रुपये है। तो ये कुल निर्मित बर्तनों का मूल्य मतलब संख्या, बर्तनों की संख्या और बर्तनों का मूल्य, उन दोनों का गुणनफल 90 रुपये आ रहा है। तो यहाँ x को 2x + 3 से गुणा करेंगे तब हमें ये 90 प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर नीचे की लाइन में पहले तो x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x को 3 से गुणा किया 3x हो गया, आगे बराबर 90। फिर इस 90 को उधर लाएंगे तो ये -90 हो जाएंगे। फिर 90 को 2 से गुणा करेंगे, पहली संख्या को
अंतिम संख्या से गुणा करते हैं, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180 आएंगे और वो माइनस के आएंगे क्योंकि 90 जो है ये माइनस के हैं। तो बीच में दो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तब तो माइनस 180 आ जाए और उनको घटाएं तो प्लस के 3 आ जाएं। तो वो ऐसी संख्या है 15 और 12। तो हम नीचे की लाइन में पहले तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर प्लस 15x, फिर माइनस 12x। ये दो वो संख्याएं ली हैं। 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 180 आएंगे, प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस आएगा तो माइनस के 180 आ जाएंगे। प्लस 15x में से माइनस 12x घटाएंगे तो ये 3x हमें प्राप्त होते हैं। फिर आगे माइनस 90 इजिकल टू 0। फिर इन दो तो के इनके जोड़े बनाने हैं। पहले जोड़े में कॉमन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 15x में x कॉमन है तो x का इन दोनों में भाग देते हैं। तो पहले जोड़े में बचा 2x प्लस 15 आया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह और माइनस का हो गया। 12x और माइनस 90 में कॉमन क्या है, कॉमन है 6। ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों में डिवाइड हो जाए तो वो है 6। 6 को 12x में भाग दिया तो 2 बार जाता है, 2x बार जाएगा। और 6 का 90 में भाग दिया तो ये 15 बार जाता है। ये प्लस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस माइनस जुड़कर यहाँ प्लस के हो गई। ये दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए तभी आपका आंसर सही आएगा। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, एक जोड़ा ये हमें प्राप्त हो गया। दूसरा जोड़ा है x माइनस 6। 2x बराबर माइनस के 15 कैसे आए, क्योंकि ये प्लस के 15 हैं, ये आगे जाएंगे तो ये माइनस का इसके में चिन्ह लग जाएगा। तो x बराबर माइनस 15/2। और दूसरी जो x माइनस 6 है तो x माइनस 6 उधर जाएंगे तो ये x बराबर प्लस के 6 आ जाएंगे। निर्मित जो बर्तन है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, तो ये तो बर्तन हमें मानने नहीं है। तो x जो है वो 6 अपने पास आ गया। तो हमने बर्तनों की संख्या जो x मानी थी वो तो 6 आ गई। और प्रत्येक जो निर्मित बर्तन है उसका जो मूल्य था अपने पास वो था 2x प्लस 3। तो 2 तो ऐसा कैसा आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।